दुनिया में 5 ओशियन है। इंडिया एकमात्र कंट्री है जिसके नाम पे ओशियन का नाम जुड़ा हुआ है, यानी इंडियन ओशियन। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। अगर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को मिला दे तो ये इंडो पैसिफिक रीजन बनता है। इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे देश इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे जापान, इंडिया, चाइना, रसिया का भी कुछ पार्ट, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, मलेशिया, थाईलैंड और भी काफ़ी सारे कंट्री हैं। साउथ चाइना सी में, यानी जो एरिया चाइना, थाईलैंड, फिलीपाइंस के बीच में घिरा हुआ है, वहाँ पे चाइना अपना खुद का क्लेम करता है। चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है, लेकिन ताइवान का कहना है कि ये इंडिपेंडेंट देश है, चाइना से इससे कोई रिलेशन नहीं है। अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, उसके कारण हो सकता है कि ताइवान पे भी चाइना अटैक कर दे। यही चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के कारण क्वाड का गठन हुआ। क्वाड 4 देशों का संबंध है, ग्रुप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए है। बाकायदा इसीलिए बनाया गया कि चाइना अपना दादागिरी इंडियन ओशियन में या पैसिफिक ओशियन में ना कर पाए, और छोटे छोटे देश को जो लोन देके उसको कर्ज देके अपना गुलाम बनाना, ये चाइना की फितरत है। इसी को काउंटर करने के लिए क्वाड का गठन 2007 में हुआ, लेकिन 2008 में ये फिर क्वाड ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 2017 में इसकी फिर से मीटिंग हुई और अभी तक क्वाड अच्छा चल रहा है। रसिया यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, उसमें ये देखा गया है कि इंडिया अब्सटेंट रहा है हमेशा से लिए। इंडिया ने तीनों मीटिंग में अपना अब्सटेंसी जाहिर की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 1 मीटिंग, यानी तीनों मीटिंग में इंडिया की तरफ से रसिया के खिलाफ कोई कंडेमेशन नहीं आया। इंडिया ने खुल के पूरी तरह रसिया को कंडेम नहीं किया। अभी वर्ल्ड पूरे 2 ग्रुप में बटा हुआ है। एक तरफ चाइना, रसिया, सीरिया, ईरान और भी बहुत सारे कंट्री हैं, तो दूसरी तरफ यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, यूएई, सऊदी अरबिया और भी कुछ छोटे छोटे कंट्री हैं। इसके अलावा यूरोप की भी बहुत सारी कंट्री इस ग्रुप में है, यानी यूएसए रसिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा है कि वो पहले ग्रुप से भी अच्छी दोस्ती है और दूसरे ग्रुप से भी अच्छी दोस्ती है, यानी रसिया भी इंडिया का काफ़ी अच्छा दोस्त है और यूएसए भी। इंडिया फ़िलहाल रसिया पे डिपेंड है, क्योंकि वहाँ से मिलिट्री इक्विपमेंट रसिया के थ्रू खरीदता है। अभी भी 50 से 60% हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट रसिया से आता है। कुछ दिन पहले ही S-400 की हमने रसिया के साथ डील की थी और उसका पहला खेप आ भी चुका है। आने वाले दिनों में S-500 का भी प्लान है कि हम रसिया से खरीदेंगे। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यूएस डिपार्टमेंट के तहत इंडिया पे लगातार प्रेशर ये बनाया जा रहा है कि रसिया को इंडिया कंडेम करे। एक बार भी कंडेम नहीं किया। यूनाइटेड नेशन की तीनों मीटिंग के दौरान जब इंडिया ने रसिया के खिलाफ जाकर वोट नहीं दिया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इमरजेंसी एक क्वाड की मीटिंग रखी, जिसमें इंडिया को अपने साइड लाया जा सके। ये इमरजेंसी मीटिंग वर्चुअल हुई 3 मार्च को। यूएसए के तरफ से लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, बट इंडिया के तरफ से इसमें भी कंडेम नहीं किया गया। इंडिया ने ये बोला कि यूक्रेन में जो हो रहा है उसके हालात पे चिंता जाहिर करता है और यूक्रेन में जो युद्ध चल रही है वो जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। इंडिया ने ये भी बोला है कि हमारे स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश चल रही है। इसके साथ साथ इंडिया ने यह भी बोला कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड होगी, जैसे मेडिकल से रिलेटेड दवाइयाँ, फूड आइटम्स या जो भी ज़रूरत होगी यूक्रेन के लोगों को, भारत उसको प्रोवाइड करा रहा है और पहला खेप यूक्रेन में भेजा भी जा चुका है। इंडिया में जैसे हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही यूएसए के अंदर इसको सेनेट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे वहाँ उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। वहाँ के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया से खफा हैं, बट कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया की अपनी मजबूरियाँ है, इसलिए वो कंडेम नहीं कर रहा। बट हमें लगता है कि इंडिया को वही करना चाहिए जो अपने इंटरेस्ट में हो, क्योंकि यहाँ पे सारे अपने अपने इंटरेस्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आज अमेरिका के साथ जुड़ा है, इसका मतलब वो भी इंटरेस्टेड है अपने हितों को ध्यान रखे, क्योंकि वो पहले चाइना के साथ था, आज वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ है। इसी तरह इंडिया को जो लगता है, जो राष्ट्रहित में है, वही काम करना चाहिए। कोई भी दबाव हम पे काम ना करे। कोई भी कंट्री हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। हम एक सोवरेन मुल्क हैं
अमेरिका का एक एक्ट है जिसको हम काटसा के नाम से जानते हैं। यानी इस एक्ट के अनुसार अगर अमेरिका का कोई भी दुश्मन देश है, उसके साथ अगर कोई उसका अमेरिका का दोस्त देश कोई भी इक्विपमेंट खरीदता है तो उस पर काटसा एक्ट लग सकता है। यानी यूएसए रसिया को अपना दुश्मन मांगता है, लेकिन रसिया से भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदी है। के कारण यूएसए का ये कहना है कि वो इंडिया पे सैंक्शन लगा सकता है। ये सैंक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, जो बाइडेन डिसाइड करेंगे, ऐसा यूएस के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का बोलना है। बट हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई एक्शन लेने वाला है यूएसए, क्योंकि यूएसए को इंडिया की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को टक्कर दे सकता है, और चाइना यूएसए को टक्कर दे रहा है इकोनॉमिकली और मिलिट्री भी। यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया यूएसए के साथ नाराज़ हो जाए। यूएसए को हमारी ज़रूरत तो है ही, लेकिन हमसे ज़्यादा उसको हमारी ज़रूरत है। इसलिए इंडिया को अपने राष्ट्र हित में काम करना चाहिए, जो अच्छा लगे वही करना चाहिए।